नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प कहानी पर बात करेंगे जो आई है सीधे छत्तीसगढ़ से। और ये सिर्फ एक लोक कथा नहीं है, समझ लीजिए धोखेबाजी की कला पर एक पूरी की पूरी मास्टर क्लास है। तो कहानी का जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि एक चालाक बिजनेसमैन और एक लालची बेवकूफ में आखिर फर्क क्या होता है। ये सवाल आप देखिए इस पूरी कहानी का आधार है। इसी से हम समझेंगे कि होशियारी और लालच के बीच वो पतली सी लाइन कहाँ होती है। तो चलिए कहानी में उतरते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर हैं मंगत लाल, रायपुर के एक बड़े दुकानदार। अच्छा, अमीर तो थे पर अपनी कंजूसी के लिए मतलब पूरे इलाके में जाने जाते थे। मंगत लाल का बिजनेस करने का एक ही गोल्डन रूल था, ग्राहक को एक दाना भी फालतू नहीं देना। सीधी सी बात, उनका लॉजिक ये था कि अगर ग्राहक एक पैसा ज्यादा नहीं दे रहा तो मैं क्यों एक दाना भी फालतू दूं। बस यही उनकी पहचान थी। लेकिन मजे की बात यह है कि मंगतलाल अपने इस लालच में एकदम अकेले थे। उनकी पत्नी शांति भले ही सोने चांदी से लदी रहती थीं, पर दिल की बहुत अच्छी थीं, बहुत दयालु। हर किसी के लिए उनके मन में दया थी, मतलब मंगत के नेचर से बिल्कुल उल्टा। और बस यहीं से शुरू होता है धोखे का असली खेल। कहानी में एंट्री होती है नत्थू नाम के एक ठग की, और वो आता है एक ऐसी डील लेकर जो सुनने में ही मतलब एकदम बेवकूफ़ी भरी लगती है। तो एक सुबह मंगत लाल को एक आवाज सुनाई देती है, कौवे ले लो कौवे। अब मंगत लाल सोचते हैं, अरे ये कौन पागल है जो कौवे बेच रहा है, कौवे भी कोई खरीदने की चीज है भला। यही उनका पहला रिएक्शन था, शक भी और मजाक उड़ाने वाला भी। लेकिन जैसे ही मंगत लाल ने टोकरी में झांका, उनकी तो आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कौवे थे ही नहीं, वो तो मोटे ताजे काले तीतर थे। और तीतर का गोश्त तो बहुत महंगा बिकता है, ये तो सब जानते हैं। बस यहीं पर मंगत का लालच जाग उठा। तो मंगत ने फटाफट मोल भाव किया और उस बेवकूफ आदिवासी से वो कीमती तीतरों का जोड़ा सिर्फ 20 रुपए में खरीद लिया। इस एक सौदे के बाद मंगत को पक्का यकीन हो गया कि बेचने वाला तो निरा मूर्ख है और असली चतुर तो वही है। अच्छा, तो कुछ दिन बीतते हैं और नत्थू फिर से आता है एक और जबरदस्त डील लेकर। और ये सौदा ये मंगत का भरोसा और पक्का करने के लिए ही था। इस बार नत्थू एक चमचमाता हुआ बर्तन लेकर आया जिसे वो रंगना बुला रहा था। मंगत ने मनी मन हिसाब लगाया कि अरे ये तो कम से कम 1000 रुपए का होगा। लेकिन नत्थू ने मांगे कितने? सिर्फ 100 रुपए। और मंगत ने तो उसे भी कम कराकर 80 रुपए में ले लिया। सोचिए, इस डील के बाद तो मंगत का घमंड 7वें आसमान पर पहुंच गया। और बिल्कुल यही हुआ। हर बेवकूफी भरी डील के साथ मंगत का लालच बढ़ता गया और उसकी समझदारी वो घटती गई। अब तो उसे पूरा यकीन था कि उससे चालाक कोई नहीं है, और वो अगली बड़ी डील का बेसब्री से इंतजार करने लगा। और फिर वो मौका आया। आखिरी और सबसे बड़ा जाल बिछाया गया। एक ऐसी डील जिसे मंगत लाल चाहकर भी मना नहीं कर सकते थे। और इसी डील के लिए उन्होंने अपनी पूरी की पूरी जमा पूंजी दांव पर लगा दी। इस बार नत्थू एक छोटी सी पोटली लेकर आया, नाम बताया लखनऊ। और जैसे ही उसने वो पोटली खोली, अंदर से निकले 22 बड़े बड़े चमचमाते हुए पत्थर, बिल्कुल असली हीरो की तरह। उन्हें देखकर तो मंगत की जैसे सांस ही अटक गई। अब मंगत के दिमाग में क्या चल रहा था? वो सोच रहा था, अरे ये तो भोला भाला आदिवासी है, इन लोगों को ही तो जंगल के छिपे खजानों का पता होता है, हीरों की खदानों का। इसने मुझे पहले भी तो सस्ते में तीतर बेचे, बर्तन बेचा। ये तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी डील है। देखा, नत्थू की पिछली डील्स ने इस आखिरी सबसे बड़े धोखे के लिए एक परफेक्ट स्टेज तैयार कर दिया था। नत्थू ने उन लखनऊ की कीमत लगाई पूरे 10 लाख रुपए। अब ये बहुत बड़ी रकम थी, बहुत बड़ी। लेकिन मंगत तो लालच में अंधा हो चुका था। उसने अपनी बीवी के सारे गहने बेच डाले, अपनी जिंदगी भर की कमाई निकाली और सब कुछ नत्थू के हाथ में थमा दिया। अब कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर। मंगत अपने हीरे लेकर सीधा शहर के सबसे बड़े जौहरी के पास पहुंचता है। दिमाग में तो बस यही चल रहा है कि बस अब वो करोड़पति बन गया। लेकिन जौहरी का जवाब मंगत पर बिजली बनकर गिरता है। जौहरी कहता है, सेठ जी, ये हीरे कहाँ हैं? ये तो मामूली कांच के टुकड़े हैं। बस एक पल में
पूरा का पूरा धोखा सामने आ गया। और तब जाकर मंगत को अपनी गलती का एहसास होता है। वो मन ही मन कहता है, मैं उसे बेवकूफ समझ रहा था। अरे बेवकूफ तो वो नहीं, मैं हूं। और ये सच ये उसे पूरी तरह से तोड़कर रख देता है। तो आखिर में इस धोखे का अंजाम क्या हुआ और ये कहानी हमें लालच की कीमत के बारे में आखिर सिखाती क्या है? देखिए, ये जो पूरी घटना है ये किसी भी क्लासिक कॉर्न की पूरी एनाटमी है। पहला स्टेप बेट यानी चारा डालना। ये थे तीतर जिससे मंगत का भरोसा जीता गया। दूसरा स्टेप हुक यानी कांटा फंसाना। ये था वो बर्तन जिसने उसे इमोशनली और फाइनेंशियली फंसाया। और तीसरा और आखिरी स्टेप सिंकर यानी उसे डुबो देना। ये थे वो हीरे जिसके लिए उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। और जानते हैं, ये कहानी आज भी छत्तीसगढ़ में एक कविता की तरह सुनाई जाती है। कौवा के धोखा में तीतर बकाई और बकाई रंगना चपटे, लखनऊ धमाका न घर सोहे न अंगना। मतलब सीधा सा है, कौवे के धोखे में तीतर भी गए, वो बर्तन भी गया, और लखनऊ के धमाके ने तो ऐसा हाल कर दिया कि आदमी न घर का रहा न घाट का। तो आखिर में एक सवाल सोचना जरूरी है, मंगत की इस बर्बादी का असली जिम्मेदार कौन था? नत्थू की चालाकी या फिर खुद मंगत का लालच?